हेलो गाइस, राधे राधे। आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वर को धन्यवाद देकर ही करें, जिससे कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाए। आंखें क्लोज करेंगे और कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं एक शक्तिशाली ऊर्जावान आत्मा हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग स्वस्थ हैं, रोज योग करते हैं। आगे आंखें खोलेंगे, अपने उंगलियों के अग्रभाग को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ में जो हमने अभी लाइंस कही वो इसलिए कही जिससे कि उन लाइंस में जो हम कहते हैं वही होता है। जब हम अपने आप को बोलेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो हमारा जो माइंड है वो भी इसी चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये पॉजिटिव वाइब्स को देने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम इन लाइंस का यूज करते हैं। अब हम अपने अंगूठा दबाते हुए अपनी उंगलियों को दबाएंगे। अंगूठा दबाएंगे और इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे। अंगूठा दबाते हुए अपनी मुट्ठी बनाएंगे। इस क्रिया को हम 10 टाइम्स दोहराएंगे। इसके बाद हम अपने मुट्ठी को रोटेट करेंगे। मुट्ठी बनाते हुए रिस्ट को रोटेट करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर 10 टाइम्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही नीड है। इस तरीके से हम रोटेट करेंगे अपने रिस्ट को। अब अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से अपने कंधों पर लाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्रियाएं योग में सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम डांस करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, उसी तरीके से योग किसी भी आसन को करने से पहले हमें ये सूक्ष्म क्रिया करनी रहती है, जिससे कि हमारे आसन करने से पहले हमारा बॉडी जो है रेडी हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए और उस आसन को करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये हमारे कंधे के लिए, कंधे के जोड़ों के लिए सामने दोनों कोहनी को मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे, पीछे फिर नीचे। सामने दोनों कोहनी को मिलाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, पीछे नीचे। सामने कोहनी को मिलाते हुए ऊपर ले गए, पीछे नीचे। ऐसे हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, ऊपर, नीचे। अब हम गर्दन क्रिया करेंगे। गर्दन क्रिया, सबसे पहले हम अपनी गर्दन को राइट हैंड की तरफ, कंधे और गर्दन दोनों एक सीट में हो इतना हम रोटेट कर लेंगे अपने गर्दन को राइट हैंड से, फिर सेंटर। अब हम लेफ्ट हैंड की ओर सेम गर्दन और कंधे एक सीट में हो, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इस क्रिया को भी हम 10 टाइम्स दोहराएंगे। इसके बाद गर्दन हम अपनी कंधकूप में ले जाएंगे। यह हमारा पॉइंट होता है, यहाँ लेकर आएंगे और फिर पीछे से पीछे गर्दन को रीढ़ की हड्डी से मिलाने की कोशिश करेंगे। जब हम पीछे लेके जाएंगे तो हमारा ये मुंह, बड़े से बड़ा मुंह खोलेंगे। थोड़ी कंधकूप में पीछे, थोड़ी कंधकूप में
से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है प्रभावित में आती है। थोड़ी कटपुट में। अब हम गर्दन को रोटेट कराएंगे राइट हैंड की ओर, इनहेल करते हुए पीछे आगे आएंगे तो एक्सहेल करेंगे, पीछे की ओर इनहेल करते हुए आगे एक्सहेल, पीछे इनहेल आगे एक्सहेल, पीछे इनहेल आगे एक्सहेल। लेफ्ट हैंड से पीछे आगे पूरी कटबुक में, पीछे आगे एक्सहेल करते हुए आएंगे, पीछे इनहेल करते हुए जाएंगे। अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे, पैरों की फिंगर्स को, केवल फिंगर्स को, अपने हाथ यहाँ हिप्स के पास रखेंगे, पैरों की फिंगर्स को आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर। अब अपने पैरों को आगे आसन से मिलाने की कोशिश करेंगे, अपनी ओर, उधर ही नीचे जाना चाहिए, आगे अपनी ओर, अब आगे और अपनी ओर, आगे। इस क्रिया में हमारे घुटने नी जरा भी उठने नहीं चाहिए। अगर आपके किसी उठते हैं तो आप ऐसे हाथ से प्रेस करिए और आगे की तरफ लेके जाइए, अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर। अब राइट हैंड को अपने जंघा के पास लाएंगे और स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट। इस समय हमारा लेफ्ट पैर बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा, लाएंगे जंघा के पास और स्ट्रेट खोलेंगे, लाएंगे 4 5 6 7 8 9 10। सेम क्रिया हमें लेफ्ट हैंड से करनी है, से बिल्कुल जगह के पास लेकर जाएंगे और इस तरीके से हमें एंकलेट को, एड़ी को पकड़ के दबाना है और पीठ सीधी रखनी है। खोलेंगे, इस क्रिया को हम 10 टाइम्स दोहराएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। पीठ के बल लेटकर हमें साइकिल चलानी है। दोनों पैर, दोनों घुटने, एड़ी मिली होगी, अंगूठे मिले होंगे, दोनों पैरों से हम साइकिल चलाएंगे नीचे की ओर। आसन से पैर नहीं लगे हमारे, ऊपर लाएंगे, नीचे, ऊपर लाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। 10 टाइम्स करेंगे ये हम क्रिया। धीरे से आसन पर रखेंगे दोनों पैरों को, रिलैक्स, 2-3 सेकंड के लिए रिलैक्स लेंगे, क्योंकि योग क्रिया में कभी भी चढ़ती हुई श्वासों में हम किसी भी आसन को नहीं करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, शांत अवस्था में रहेंगे। शांत अवस्था जब हमें ना सांस लेने ना सांस छोड़ने की इच्छा हो, एक गहरी सांस लेकर हम शांत अवस्था में भी बैठ सकते हैं। अब हम दोनों पैरों से साइकिल चलाएंगे, लेकर जाएंगे पैरों को ऊपर, एक पैर नीचे, ऊपर, नीचे। पैर हमारे तने हुए होने चाहिए,
आकाश की ओर पैर तने हुए हों। जब हम नीचे आए, आसन को टच नहीं करना है, लेकिन आसन तक पहुंच जाए। आसन को बिल्कुल टच नहीं करना है, लेकिन आसन तक हमारे पैर पहुंच जाने चाहिए। 90 डिग्री तक पैर ऊपर पहुंचने चाहिए। और ये आसन ये भी 10 टाइम्स हम करते हैं। दोनों पैर मिलाते हुए धीरे से नीचे रखेंगे। पैरों को पटकना नहीं है। अब हम शांत अवस्था में रहेंगे। शांत अवस्था में हमें दोनों पैरों को, हाथों को, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल ढीला, शांत अवस्था छोड़ दीजिए। अपनी श्वासों को सामान्य करना है। अपने दोनों पैरों के तलवों को, एड़ी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आज हम मकरासन करेंगे। मकरासन करने के लिए हमारे दोनों हाथ हमारे कंधे की सीट पे होंगे और हमारे दोनों पैर इस तरीके से, एक पैर का लेफ्ट पैर हम के एड़ी से और हमारा राइट पैर का घुटना टच कर जाए, इस तरीके से। ये हमारे कमर के दर्द को दूर करता है। आसन मकरासन। ये इस तरीके से हमारे जो लेफ्ट हैंड की पैर की एड़ी है और राइट पैर का घुटना टच करना चाहिए, इस तरीके से। और गर्दन अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड मतलब राइट हैंड की तरफ अभी समय गर्दन होगी। अब हम लेफ्ट हैंड की ओर गर्दन करेंगे और हमारे पैर जो हैं राइट हैंड की तरफ होंगे। सेम पोजीशन, राइट हैंड की एड़ी से लेफ्ट पैर जो है आपका टच कर रहा हो। लेफ्ट पैर की एड़ी से राइट पैर की एड़ी से लेफ्ट पैर टच करना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है। आप देखते हुए करिए। नेक, आपकी गर्दन राइट हैंड की ओर और आपका जो लेफ्ट पैर है और राइट पैर के ऊपर, इस तरीके से। इसे मकरासन कहते हैं। इससे हमारी कमर को कमर दर्द में रिलीफ मिलता है। ये गर्दन अपोजिट साइड जाएगी। जिनके ये आराम से कर सकते हो तो आप घुटने को नीचे रखने की कोशिश करें। आसन पर नीचे जिसका घुटना टच हो जाए तो घुटना एड़ी की बजाय घुटना टच करिए। रिलैक्स। तो आज दोस्तों हमने साइकिलिंग और मकर आसन करा। साइकिलिंग जो कि हमारे पेल्विक मसल को इफेक्टिव करती है और साथ में नी पेन में रिलीफ मिलता है, कभी नी पेन नहीं रहेगा आपको। और मकरासन जिससे कि कमर दर्द में रिलीफ मिलेगा आपको। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें भी अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों।